हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये ऐतिहासिक है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त जश्न मना रही है। लोकसभा चुनाव में जिस जश्न में कसर रह गई थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी हो रही है, क्योंकि सभी अनुमानों और अंदाजों को धता बताते हुए हरियाणा की जनता ने बीजेपी को ये जीत की मुबारकबाद दी है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में इस विजय का जश्न मनाने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे यानी कि कुछ ही देर के बाद बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। वहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि सुबह तक जलेबियां बांट रही और ढोल नगाड़े बजा रही कांग्रेस कभी देर से नतीजे बताने को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रही है, तो कभी हार पर विचार करने का दावा कर रही है। कभी कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ पाने पर अफसोस जाहिर कर रही हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है दिल्ली में। सीधे रुक कर लेते हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं। शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है और यही प्राथमिकता होगी। जयराम रमेश और को आपने सुना वो कहते हुए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जीत को तो श्रेय लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस एनसी दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसको तंत्र की जीत करार दे रही है। यानी कि कांग्रेस के नेता कभी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी तंत्र को लेकर यहाँ पर सवालों को कटघरे में खड़ा करते हुए हार के बाद कांग्रेस की जलेबियों जिस तरह से बनाई जा रही थी बयानबाजियों से दूर, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस पर ही अब सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति देखनी होगी। ये सीधी लड़ाई में बीजेपी के सामने आखिर कमजोर क्यों पड़ती है? तो केजरीवाल ने कहा है कि हमने सिर्फ 9 सीटें मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। हरियाणा में चल रही जीत हार की चर्चा के बाद सवाल यही है कि क्या ये हार सिर्फ कांग्रेस की है या फिर इंडिया गठबंधन की? क्या हरियाणा की जनता ने किसान, नौजवान, पहलवान, संविधान जैसे मुद्दों के बजाय परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है? और क्या इन नतीजों के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। कमाल कहें तो कम न होगा, क्योंकि जिस सूबे ने लगातार तीसरी बार कभी भी कांग्रेस तक का हाथ नहीं पकड़ा, वहां फिर एक बार कमल ने कमाल कर दिया। अनुमानों की तमाम पतंगबाजियों को नकारते हुए हरियाणा की जनता ने फिर 5 साल के लिए सूबे की तकदीर बीजेपी के हाथों में सौंपी है। हालांकि नतीजों के रुझान आने शुरू हुए तो कांग्रेस समर्थकों के बीच जलेबी, मिठाई, पटाखों के साथ जश्न शुरू हो गया। लेकिन घंटे 2 घंटे के अंदर माहौल बदलने लगा। जहां जश्न था वहां सन्नाटा पसरने लगा, जहां खामोशी थी वहां जश्न शुरू हो गया।
चंद लम्हे पहले तक जिन कांग्रेसी नेताओं की ओर से 60 से 70 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, उनके बयानों में भी फर्क आने लगा। Look, friends, as you know, it's only a lead right now. So I think for us to start drawing conclusions and coming up with analyses is premature. मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। जानकारियां आ रही हैं, उनको अपडेट नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अब ईवीएम को जो है उसके अंदर की बात है या उसको बदलने की बात है या किस किस्म के अब हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो एक भविष्य में जांच का विषय देगा। लेकिन ये सिर्फ करारी हार को नकारने के पुराने बहाने थे, जिसका अंदाजा जमीनी नेताओं को हो रहा था। बिल्कुल गलती है, सुबह से अब तक ही नजर आ गया कि कहाँ हम 60 की बात कर रहे थे और कहाँ अब हम ऐसे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कोई गलती नहीं की। लगातार तीसरी बार कांग्रेस को ऐसी शिकस्त दी जिसका असर लंबे वक्त तक रहेगा। 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। जानकार बताते हैं कि 10 साल की सत्ता के बावजूद, हरियाणा में जाटों के विरोध के बावजूद, किसान, नौजवान, पहलवान जैसे मुद्दों के बावजूद अगर बीजेपी ने किले पर कब्जा कायम रखा है तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हो सकती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी का पहला बड़ा कदम था। इससे बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर, जाट बनाम गैर जाट वोट के ध्रुवीकरण की सियासत, ओबीसी वोट पर पकड़ जैसे कई मोर्चों पर मैदान मार लिया। इसके बाद 70 दिन के अंदर सैनी सरकार ने 126 ऐसे फैसले किए जिससे ओबीसी वोट एकजुट होने में मदद मिली। इसके अलावा 40 में से 25 विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश भी की। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी हुड्डा शैलजा की अंदरूनी खींचतान से जूझ रही थी, जाट वोट बैंक के भरोसे नैया पार लगाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, किसी से गठबंधन तक नहीं किया। कांग्रेस के नेता चुनाव में गैर मौजूद मुद्दे उठाकर घूमते रहे। ऐसे में जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया, कांग्रेस पर नहीं। नतीजा हुआ कि मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिगुफा नहीं चला। दामाद दलाल खर्ची पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान, सियासत, जाति गिनती नहीं चली। यहाँ तक कि बीजेपी का महिला, किसान, नौजवान भी चल गया। कांग्रेस की एमएसपी, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे जहरीले सामान बेचे जा चुके थे कि कोई भी जलेबी उसकी कितनी भी मिठास हो, उस जहर और कड़वाहट को कम नहीं कर सकती। जनता ने तय कर रखा था भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आज इतिहास रचा जा रहा है। तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में एक ही पार्टी सरकार बना रही है। हरियाणा चुनाव की शुरुआत में ही माहौल ऐसा था कि जाट वोटर कांग्रेस के साथ और बीजेपी के खिलाफ है और इस जमीनी हकीकत की परछाई टिकट बंटवारे में भी दिखी थी। जब बीजेपी ने 17% जाट उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने 32%, बीजेपी ने सामान्य वर्ग से 39% उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने सिर्फ 18%, बाकी दलित, ओबीसी उम्मीदवार दोनों दलों ने तकरीबन बराबर उतारे थे। और बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई। जानकार मान रहे हैं कि जाट वोटों का बंटवारा हुआ, जबकि गैर जाट वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। अब इंडिया गठबंधन के बाकी दल शिकायतों और तोहमतों का पिटारा खोलने लगे हैं। कांग्रेस की गलती से हरियाणा हाथ से निकल गया। जहां जहां डायरेक्ट फाइट है विद बीजेपी, तो कहां ऐसी कमी आ रही है या पढ़ाव आ रहे हैं जिसकी वजह से आप उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर चुनाव कठिन होता है। जाहिर तौर पर इन बयानबाजियों की तपिश अब आगे महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और फिर अगले साल दिल्ली और बिहार तक भी पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो।